एक बार की बात है, हम जाया करते हैं यहाँ पे एक श्यामनगर में बाबा होते थे और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे मंदिर में। वो ऐसे पूजा मतलब तो वो बैठे रहते थे और उनके पास जैसे कोई वो आता था, भाई इसको चक्कर आ रहे हैं, ये अनर्गल बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरीके की बातें करता था वो। तो वो क्या करते थे, भाई सीधा बुला लेते थे तो वो उसको डेक चला देते थे, बड़ा ऊंचा ऊंची आवाज़ के अंदर भगवान के भजन चलाते थे। जैसे वो भगवान के भजन चलाते थे ना, तो किसी के अंदर जैसे कोई बुरी प्रेत आत्मा होती थी वो पेश हो जाती थी। और उसका दूसरा तरीका ये होता था, वो उसके ना सामने से बाल पकड़ के फेस के ऊपर ना स्प्रे मार देते थे उसका सेंट का। तो ये जो सी बुरी आत्माएं होती है ना, ये सेंट पे बड़ी जल्दी आ जाती है। तो वो उनका पेश कर लेते थे। जब उनको पेश किया तो उस लड़की के अंदर से ना कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश किया हुआ था, तो वो बोलने लग गई, मैं तुम्हारे घर में से 3 जन्म पहले की लड़की हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे डेथ हुई थी और मेरी गति नहीं हुई। तो कहने लगे भी गति नहीं हुई तो तू क्या चाहती है? तो उसने कहा भी मेरी गति ऐसे हो सकती है, आप या तो मुझे हरिद्वार छोड़ दो या माता के यहाँ छोड़ दो। तो वो कहने लगे भाई तेरा विश्वास कैसे करें? तो उसने बताया भाई इस तरह फलाना मेरा बेटा था, उस टाइम ये उम्र थी, इस तरीके के मैंने कपड़े डाल रखे थे, मैंने ये चप्पल डाली हुई थी, फलाने बंदे ने मेरे को कुएं में धक्का दे दिया था, तो जिससे मेरी बेमौत मौत हो गई और उस बेमौत के कारण मेरी आगे मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा भाई अब तू क्या चाहती है? बोली मैं मेरी मुक्ति चाहती हूँ। वो कहाँ जाना चाहती है? उसने कहा मेरे को वैष्णो देवी दरबार पहुंचा दो तो मैं इसको छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा भाई कैसे पता चलेगा भी तू वैष्णो देवी पहुंच गई है? कहती है कि मैं इसी के साथ जाऊंगी, आप जाओगे, जब वैष्णो देवी दरबार आ जाएगा मैं वहाँ से इसको निशानी दे के भाई जैसे आप एक लोटा जल का भर के रख देना और मैं उस जल को बिखेर दूंगी और मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम्हें पता चल जाएगा भाई मैंने इसको छोड़ दिया है। उन्होंने वैसे ही किया और वो उसको छोड़ के वहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दरबार में वो चली गई। तो इस तरीके कुछ एक बुरी आत्माएं होती हैं। इंसान को भक्ति भजन करता रहना चाहिए, माँ मृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो ये बुरी आत्माएं उसके पास नहीं आती। अपने गुरुदेव का नाम मंत्र जप करते रहना चाहिए, उससे ही बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। ये सच्चाई है।